हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। आइए हम इसमें वीडियो लेक्चर सीरीज जो चल रहा है ये मेरा 7th पार्ट है और मैं इसमें आप लोगों को लेसन नंबर 3 अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे मैं इसमें लेकर आया हूँ और ये भी देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछेंगे। बैंक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये वीडियो सीरीज। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स हाई क्वालिटी आउटपुट। इसमें से कौन ऐसा है जो कि हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड है नॉन इम्पैक्ट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है प्लॉटर एंड फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज यानी नॉन प्लॉटर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप लोग हमारा इससे पहले वाला यानी वीडियो 6 यानी लेक्चर नंबर 6 जो देखे होंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी गई हैं चित्र के माध्यम से और अच्छे से पढ़ाई गई हैं। तो अगर जो भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे वीडियो नंबर 6 को जैसे ही क्लिक करेगा वहाँ पे लिंक दिया गया है, वो आप उसमें क्लियर कर पाएंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यानी दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। यानी कि अधिकतर प्रोडक्ट पे जो लाइन प्रिंटेड की गई होती है उसका नाम क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रेसेस, सेकंड है ओसीआर, थर्ड है स्कैनर्स, फोर्थ है बारकोड, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो आप लोग देखे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे एक ब्लैक कलर की लाइन प्रिंटेड की गई होती है, उसमें नंबर लिखा होता है। मैं कुछ इस प्रकार से बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस प्रकार से ऐसे ब्लैक कलर की लाइन प्रिंटेड होती है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहता है, ये ब्लैक कलर में होता है। तो इसको क्या कहते हैं यानी किसी प्रोडक्ट पे प्रिंट किए गए इस ब्लैक लाइन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए और पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 बार कोड। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 और आंसर बार कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन MICRC स्टैंड्स फॉर। देखिए क्वेश्चन SSC CGL 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि MICR जो है उसमें C का पूरा नाम क्या होता है। CR भाई देखिए वो वाला CR नहीं है, ठीक, जो गन्ने के खेत में रहता है। CR का मतलब दूसरा है यहाँ पे। चलिए तो जो MICR का पूरा नाम जानता होगा तो C स्टैंड फॉर भी जानता होगा कि उसका क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि MICR का पूरा नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए MICR और R। M से होता है मैग्नेटिक। क्या होता है? M से होता है मैग्नेटिक। I फॉर होता है इंक, मैग्नेटिक इंक। और C फॉर होता है कैरेक्टर, C फॉर कैरेक्टर। एंड R फॉर होता है रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें से आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट क्या? कैरेक्टर। C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। तो MICR में C स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द OCR रिकॉग्नाइजेस द ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्या चीज आएगा? ब्लैंक स्पेस पे इनमें से क्या भरा जाएगा? तो पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या लिखा है क्वेश्चन। द OCR रिकॉग्नाइजेस द ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो OCR है वो लाइट सोर्स की सहायता से कैरेक्टर का क्या चीज रिकॉग्नाइज पता लगाता है। यानी कि किसी भी कैरेक्टर को जब लाइट सोर्स पड़ता है तो उसका क्या पता लगाता है? कौन? OCR। तो यहाँ पे आप देखिए
फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साइज, सेकेंड है शेप, थर्ड है कलर, फोर्थ है यूज्ड इंक और फिफ्थ है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे किसी कैरेक्टर का जो लाइट की सहायता से होशियार क्या पता लगाता है, तो वो होता है शेप। क्या होगा? शेप का पता लगाता है कि वो किस शेप का बना हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ। देखिए क्वेश्चन IBPS PO 2012 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का क्या रहा है कि जो लाइन प्रिंटर की स्पीड होती है वो किसके स्पीड पे डिपेंड करती है या किसके स्पीड पर सीमित रहती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिए गए पेपर मूवमेंट्स, सेकेंड है कार्ट्रिज यूज्ड, थर्ड है लेंथ ऑफ पेपर, फोर्थ है ऑल ऑफ दिस और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि किसके स्पीड पर जो है लाइन प्रिंटर की स्पीड सीमित रहती है। तो लाइन प्रिंटर में यूज होता है कार्ट्रिज। क्या यूज होता है? कार्ट्रिज। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी स्पीड किस पे सीमित रहेगी? कार्ट्रिज पे। किस पे? कार्ट्रिज पे। इसका राइट ऑप्शन सेकेंड, कार्ट्रिज यूज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बार कोड जो है, अभी मैं बार कोड का जिक्र किया था इस अभी पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो बार कोड है वो किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए, पांचों में से बताना है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बार कोड एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? सेकेंड है स्टोरेज डिवाइस। क्या बार कोड एक स्टोरेज डिवाइस है? या फिर थर्ड ऑप्शन इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस है। या फिर फोर्थ है आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। या फिर नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बार कोड क्या करता है? स्कैन करता है बार कोड को, तो वो कौन सा डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस। क्या होगा? इनपुट डिवाइस। इसका राइट ऑप्शन थर्ड, इनपुट डिवाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। यानी कि कह रहा है कि जो डिजिटल कैमरा होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट दोनों। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई कैमरा है तो क्या करता है? इमेज को कैप्चर करता है, तो कैप्चर करने वाला डिवाइस क्या होगा? इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्या चीज? इनपुट डिवाइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। ये देखिए SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। तो आप लोगों को खुद ही पता चला होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आप लोग देखेंगे तो SSC के भी एग्जाम में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा। करा कि निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रुप समूह या समूह है जो कि केवल इनपुट डिवाइसों का ही समूह है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए माउस तो आपको पता ही होगा कि माउस कौन सा डिवाइस होता है। माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा? इनपुट डिवाइस है माउस हो गया इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद बात करते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर आपका कौन सा डिवाइस है? ये हो जाता है आउटपुट डिवाइस। ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समूह है जिनमें केवल इनपुट डिवाइस हो। तो देखिए इसमें हमारा ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इसके अकॉर्डिंग, और दूसरा फिर से चेक करेंगे तो माउस फिर ऑप्शन में है, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड ये भी इनपुट हो गया। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, माउस फिर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आइए फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? माउस जो कि इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और उसके बाद बात करते हैं स्कैनर। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। यही एक ऐसा समूह है जिनमें सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द के बाद आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, पूछ रहा है कि मे आल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। कह रहा है कि किसको हम लोग स्क्रीन या फिर मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं या उसको कहा जाता है। तो देखिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, डिस्प्ले। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्प्ले को, यानी कि जो मॉनिटर स्क्रीन होती है हमारी, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, आप लोग देखे होंगे मॉनिटर भाई टीवी के जैसा होता है एलसीडी की तरह, तो ये क्या है, मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर। तो इसी को यानी इस डिस्प्ले को ही कभी कभी या मॉनिटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, या तो स्क्रीन कहेंगे या फिर मॉनिटर कहेंगे या फिर क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग डिस्प्ले के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन या मॉनिटर के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या चीज, डिस्प्ले को स्क्रीन और मॉनिटर के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी क्या है या यूएसबी को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। क्या वह एक स्टोरेज डिवाइस है या फिर एक प्रोसेसर है या फिर एक पोर्ट टाइप है या एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है। देखिए सबसे पहले तो हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो यूएसबी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूएसबी। तो यू से होता है यूनिवर्सल। क्या होता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। यस फॉर होता है सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल। बी स्टैंड फॉर होता है बस। तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पर सीरियल बस तो आपको दिख रहा है, तो लेकिन ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यूएसबी क्या है, यूएसबी एक पोर्ट टाइप होता है। क्या होता है, पोर्ट टाइप है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और वही सही है। तो हम लोग इसका आंसर ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये पोर्ट टाइप, ऑप्शन नंबर 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू फॉर। कह रहा है कि जो जॉयस्टिक होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, जो जॉयस्टिक होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, प्राथमिकता किसको दी जाती है, किस काम के लिए। तो फर्स्ट दिया है कि कंट्रोल साउंड ऑन द स्क्रीन, या स्क्रीन पे साउंड को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड है कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, यानी कंप्यूटर में जो गेम खेलते हैं उसके लिए। या फिर एंटर टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। या फिर प्रिंट टेक्स्ट, या फिर प्रिंट करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकेंड, कंप्यूटर गेमिंग के लिए। कंप्यूटर गेमिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कंप्यूटर गेमिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेजर प्रिंटर्स बिलोंग्स टू। देखिए लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है वो किसके अंतर्गत आता है, पेज प्रिंटर के अंतर्गत। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस कंप्यूटर स्पीकर या फिर हेडफोन्स होते हैं वो किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो इनपुट, जो डिवाइसेस कुछ अपने से आउटपुट देती हो, आउटपुट, तो वो हमारी आउटपुट कहलाते हैं। स्पीकर से क्या होता है, साउंड आउट यानी बाहर आता है, तो हमारा आउटपुट डिवाइस आल्सो हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया था इनपुट, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, आउटपुट, लेकिन इसका राइट ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी 5वां क्या चीज, आउटपुट। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का स्पीकर या फिर हेडफोन्स होता है वो एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या कर रहा है, द ओसीआर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। कह रहा है कि ओसीआर किस चीज को बनाने के लिए या क्या चीज तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या चीज प्रयोग करने में या फिर
किस लिए, क्या चीज़ तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने के लिए, या फिर टेलीफोन बिल्स, या फिर इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, टेलीफोन बिल्स भी। तो यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। देखिए पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है या प्रिंटर होता है तो वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा कि प्रिंटर क्या करता है, कुछ ना कुछ हमको आउटपुट देता है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन 5th हो जाएगा, 5वां, और हो जाएगा आंसर आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स क्या है भाई? आप लोग अगर पढ़े होंगे हमारा लेक्चर नंबर 6 का वीडियो अगर देखे होंगे उसमें से, तो आपको पता होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंदर आता है, ये क्या है, किसका एक प्रकार है। तो टेप तो है नहीं, डिस्क नहीं है, बस नहीं है, यानी ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, डिस्क भी नहीं है, क्या है? एक प्रिंटर है। तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा? प्रिंटर। यानी हम कह सकते हैं डॉट मैट्रिक्स इज ए प्रिंटर टाइप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। देखिए प्रिंटर जो होता है उसकी भी स्पीड होती है, प्रिंट करने की स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड को किस में नापा जाता है, किस इकाई में नापा जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पाँचों में से बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है CPM, सेकेंड है DPI, थर्ड है PPM, फोर्थ है BIT। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा DPI, ऑप्शन नंबर सेकेंड। DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स पर इंच। क्या हो जाता है? डॉट्स पर इंच DPI में नापा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंटर के स्पीड को DPI में माप सकते हैं। DPI का पूरा नाम आप लोगों को बता दिया, डॉट्स पर इंच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। इनमें से, या कह सकते हैं इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस इसका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन फर्स्ट है, क्या चीज? माउस। माउस हो जाएगा। माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है कि जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है किसी एक को छोड़कर सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें पॉइंटिंग डिवाइस है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, 5 ऑप्शन दिए गए और पांचों में किसी न किसी डिवाइस का नाम दिया गया है। तो आपको बताना कि इसमें से किसको छोड़ करके बाकी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माउस आपको दिया गया है, पेन इनपुट दिया गया है, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड को छोड़ करके बाकी क्या है? इन पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द, उसके बाद की। आपको खाली जगह दिया है, इस खाली जगह पे क्या आएगा? तो देखिए पूछ रहा है कि हम लोग जब टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं तो उस टेक्स्ट के लाइन में बिगिनिंग, शुरुआत में आने के लिए निम्न में से कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं या की को प्रेस करते हैं। तो आपको यहाँ पे की का नाम दिया गया है, पेज अप, शिफ्ट की, होम की, एंटर की, या फिर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा होम। ऑप्शन नंबर 3, राइट ऑप्शन 3 नेम होम, यानी होम हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? होम की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, ए हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन ए। हार्ड कॉपी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी और उसके बाद हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी, जब भी हम कोई एप्लीकेशन या फिर टेक्स्ट किसी सॉफ्टवेयर पे जब टाइप करके रखते हैं कंप्यूटर में, जब तक वो हमारे कंप्यूटर में है, जैसे कि हम उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हैं, तब तक वो हमारा होता है सॉफ्ट कॉपी।
और जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ पे प्रिंट कर देते हैं, तो जो प्रिंट किया हुआ हमारा कॉपी है वो हमारा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो कह रहा है कि किस पर तैयार किया जाता है हार्ड कॉपी। तो आपको बताना है कि लाइन प्रिंटर पे, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे, कि प्लॉटर पे, कि टाइपराइटर टर्मिनल पर, या फिर इनमें से सब पर। तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइन प्रिंटर है तो वो भी क्या करेगा, हार्ड कॉपी तैयार करेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, कोई भी प्रिंटर वो क्या करेगा, हार्ड कॉपी को तो तैयार करेगा। प्लॉटर भी वही करता है, टाइपराइटर भी वही करता है। तो इसका राइट ऑप्शन 5 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी इनमें से क्या करते हैं, इस यानी सभी पर हम कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 5 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय ए। कह रहा है कि जो पैरेलल पोर्ट होता है, जब हमारा वीडियो नंबर 6 देखे होंगे तो 6 के वीडियो लेक्चर में जब लास्ट में आप देखे होंगे तो मैं बहुत सारे पोर्ट्स के इमेजेस के साथ साथ आपको उसका नाम बताया होगा। तो जो नहीं देखा है वो जाकर देख ले, ताकि वहाँ से एकदम क्लियर हो जाए किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा यूज किया जाता है, मॉनिटर के द्वारा, माउस के द्वारा, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, या फिर प्रिंटर के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिंटर के द्वारा अधिकतर यूज किया जाता है क्या चीज, पैरेलल पोर्ट किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, या फिर कहेगा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, LCD, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो स्कैनर दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रम प्रिंटर जो होता है वो किसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है, ड्रम प्रिंटर। बताइए भाई, ये एक है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, किसका, एग्जाम्पल किसका है, आउटपुट डिवाइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज। कुछ ऐसे एक्सटर्नल डिवाइसेस है जिनको किसी और नाम से जाना जाता है, जो इस ऑप्शन में दिया गया है, किस नाम से जानते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन दिया एड ऑन डिवाइसेस, PC एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन्स, या फिर थर्ड है पेरिफेरल्स, फोर्थ है स्पेशल बाइस, या फिर फिफ्थ है एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है बताइए। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या, पेरिफेरल्स, क्या, पेरिफेरल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, पेरिफेरल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द। कह रहा है कि जो किसी भी मॉनिटर का, जैसे बात करें जिस हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का मॉनिटर ही है। ठीक है, तो इसका हायर रेजोल्यूशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दिया है लार्जर द पिक्सल, क्या पिक्सल का बड़ा होने से हमको इस जो स्क्रीन है इसका रेजोल्यूशन हाई दिखेगा, या फिर लेस क्लियर द स्क्रीन, या फिर स्क्रीन जो दी गई है वो लेस क्लियर हो, या फिर थर्ड है फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, या फिर पिक्सल दूर दूर होने की वजह से क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, या फिर पिक्सल का पास पास, बहुत पास पास होना, या फिर नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी किसी स्क्रीन की या मॉनिटर की बात करें तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके पिक्सल पे, और पिक्सल जब पास पास रहेगा तो वो उतना ही हाई रेजोल्यूशन का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द CRT इज इन शेप। देखिए CRT, कभी कभी CRT का पूरा नाम भी पूछ देता है। तो और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि बताइए कि CRT किस शेप में होता है, किस आकृति में होता है। तो CRT का पूरा नाम सबसे पहले हम लोग जान लें कि CRT से होता है, C से होता है
कैथोड, C से होता है कैथोड, R से होता है रे एंड T फॉर होता है ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है कि ये पहले के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में CRT का ही यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, यानी जो CRT आता था तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आता था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड रेक्टेंगुलर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 28, विच की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा की है जिसके कॉम्बिनेशन से, यानी उसको लेकर के किसी अन्य की के कॉम्बिनेशन से एक विशेष प्रकार का टास्क परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए आपको पता ही होगा कि कौन से की को हम लोग दबाए रखते हैं प्लस किसी और की को दबाते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल की का। किसका, कंट्रोल की। अगर अपने कीबोर्ड में चेक करेंगे तो CTRL लिखा मिलेगा, तो यही होता है कंट्रोल की। क्या होता है, कंट्रोल की। इसकी सहायता से, इसके कॉम्बिनेशन की सहायता से, किसी अन्य की सहायता से हम लोग की एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, यू कैन यूज द टैब की टू। कह रहा है कि आप अपने कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल कब करते हैं, क्या करने के लिए, मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, या फिर पूरे स्क्रीन पर उस कर्सर को मूव कराने के लिए, इंडेंट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ को छोड़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या दोनों, नन ऑफ द एबव, फर्स्ट या सेकंड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंडेंट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ छोड़ने के लिए हम लोग टैब की का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ए पिक्सल इज ए, पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है। पिक्सल देखिए यहाँ पे दिया गया 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पांचों में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, और पिक्सल को वही डिफाइन करेगा कि पिक्सल होता क्या है। पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन ए स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे एक पिक्चर एलिमेंट या फिर डॉट होता है। पॉइंट ऑफ इंक ऑन यूज प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड पेपर पे जो इंक क्या होता है, इंक का जो पॉइंट होता है वो होता है। पॉइंट ऑफ इंक ऑन एन इंकजेट प्रिंटेड पेज, इंकजेट प्रिंटेड पेज पे जो पॉइंट होता है इंक का, क्या वो होता है पिक्सल। लाइट बीम यूज्ड इन प्रिंटिंग पेपर, जो प्रिंटिंग पेपर पे जो लाइट बीम जाती है क्या उसको कहते हैं पिक्सल, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पिक्चर एलिमेंट, या फिर एक डॉट होता है स्क्रीन पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। माउस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक, हम लोग माउस यूज करते हैं तो उसका बेस्ट पोजीशन क्या होना चाहिए। माउस देखिए वो वाला माउस नहीं है भाई जो घरों में घूमता फिरता है और सामानों को कुतरता रहता है, वो वाला माउस नहीं है। माउस बात करें हम कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक, तो देखिए यहाँ पे विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस, यानी माउस को ऑपरेट करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है टेल अवे फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो उसका वायर होता है वो यूजर से दूर होना चाहिए। सेकेंड है टेल टुवर्ड्स द यूजर, जो उसका वायर है वो यूजर के सामने होना चाहिए, यूजर की तरफ, या फिर टेल फेसिंग द राइट, या टेल उसकी, यानी कि हम कह सकते हैं उसका वायर जो है राइट साइड में होना चाहिए, या फिर टेल फेसिंग द लेफ्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसका वायर है वो कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेल टुवर्ड्स द यूजर, यानी कि जो माउस का टेल होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, माउस का जो टेल होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए यूजर के टुवर्ड्स, कहाँ पे होना चाहिए, टुवर्ड्स द यूजर, टुवर्ड्स द यूजर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 32 क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन है 32। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर आप लोग कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ कर रहे होंगे, अगर प्रतिदिन आपका काम होगा तो आपको तो पता होगा, नहीं अगर नहीं पता है तो अगर कंप्यूटर सीखने भी जा रहे होंगे या हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बताया हूँ पहले से कि स्पेस बार
हम आपको पूरा कीबोर्ड का एक एक की के बारे में बता चुका हूं। अगर इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर जो भी हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है वो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखे, उसके बाद इस पे आए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स का एग्जाम दे रहे हो या फिर बात करते हैं ट्रिपल-सी का, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसके बाद वाले वीडियो में मैं सारे जितने शॉर्टकट की होते हैं वो लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद वाले वीडियो में जितने भी फुल फॉर्म्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसको लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो फुल फॉर्म से रिलेटेड और उसके बाद शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि इसी वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो चैनल के माध्यम से मैं क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दूंगा कि कंप्यूटर में कैसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक्सेल, कैसे टैली, कैसे क्या सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, जो भी आपके ट्रिपल-सी के सिलेबस में है या फिर जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिकल और उसके बाद ऑब्जेक्टिव और उसके बाद थियोरेटिकल सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि गिविंग स्पेस, यानी कह रहा है कि स्पेस बार की का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, क्या स्पेस देने के लिए, डिलीटिंग स्पेस, क्या जो स्पेस दे दिया गया उसको डिलीट करने के लिए, मॉर्निंग नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे मॉर्निंग ना होकर के मूविंग रहेगा, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, या फिर इन सब में से सही है, तीनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट, गिविंग स्पेस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्पेस बार की का इस्तेमाल स्पेस देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट की इन कीबोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बटन या कह सकते हैं की है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाता है क्या चीज, स्पेस बार। क्या आता है, स्पेस बार। आप लोग कभी कभी बैक स्पेस की बात मत करिएगा, स्पेस बार की बात कर रहा है, जो कि कीबोर्ड अगर आप लोग देखे होंगे, तो एकदम नीचे रहता है, थोड़ा सा ऐसे करके, ये होता है स्पेस बार। जितनी बार हम इसको दबाते हैं तो ये दो टेक्स्ट के, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने का काम करता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि स्पेस बार की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि स्पेस देने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो RO का फॉर्म है और कंप्यूटर ऑपरेटर का उसमें फॉर्म है, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।